अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। वंस अगेन एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे से अक्सर टीचर्स जो हैं ये सवाल करते हैं जो स्कूल्स और कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, क्योंकि जो है बहुत सारे वीज़ेज़ जो है वो अनाउंस करता है रिगार्डिंग टू डॉक्टर्स, नर्सेज और वर्क वीज़ाज़ में रेस्टोरेंट्स वगैरह, लेकिन एजुकेशन सेक्टर में यूके जो है वो रिक्रूट नहीं कर रहा पढ़े लिखे नौजवान ख़वातीन। तो आज हम आपको एक खुशखबरी देने लगे हैं। बरतानिया ने अपनी जो वीज़ा पॉलिसी में नरमी की है उसमें टीचर्स के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी डेवलप हुई है कि अब टीचर्स जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं यूके में जॉब के लिए। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में पढ़े लिखे टीचर्स की कमी नहीं है। प्राइवेट स्कूल से ज़्यादातर टीचर्स के जाने के इम्कान जो है वो रोशन है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में जो टीचर्स जॉब कर रहे होते हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है गवर्नमेंट के साथ, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स में वो भी अच्छे स्कूल्स लाइक बीकन, रूट्स, इसी तरीके के जो डिफरेंट स्कूल्स हैं ए रैंकिंग वाले, वो उनके टीचर्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं यूके में टीचिंग के लिए। तो टीचिंग के लिए वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आज हम आपको एक थॉरोली वीडियो दिखाने लगे हैं। इस वीडियो में हम तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आपको बताएंगे कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और आपका जो प्रोसीजर है वो क्या होगा, वो कौन सी वेबसाइट्स हैं जहां से आपको तमाम तर मालूमात मिलेगी। अगर आप एज ए टीचर यूके अप्लाई करना चाह रहे हैं, बेसिक्स में तीन चीज़ें जो है वो निहायत ही अहम है। पहली चीज़ टीचिंग स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, आपके पास स्किल्स होने चाहिए, तजर्बा भी हो। नंबर 2, टू पास क्रिमिनल एंड प्रोफेशनल सेफगार्डिंग चेक, आपने क्लियर करना है कि आपका अपने होम कंट्री में कोई क्रिमिनल अफेंस वगैरह तो नहीं है, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी होगा। इसमें आपके पास पुलिस सर्टिफिकेट होना चाहिए। नंबर 3, गेट द राइट वीज़ा, और आपको पता होना चाहिए कि आप राइट वीज़ा जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। राइट वीज़ा क्या है? आपका हाई स्किल माइग्रेंट प्रोग्राम है जिसे हम Tier 2 कहते हैं। इसके बाद आपका जो सेकंड स्टेप आता है वो QTS क्वालिफाइड टीचर स्टेटस, इसको कहते हैं प्रोफेशनल स्टेटस टीचर्स इन इंग्लैंड गेन एट द एंड ऑफ द टीचर ट्रेनिंग। आपको अगर वीज़ा मिल जाता है यूके का और आप वहाँ पे एज ए टीचर जो है वो जॉब शुरू कर देते हैं, तो आप 4 साल तक वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। लेकिन 4 साल के बाद आपको QTS यानी क्वालिफाइड टीचर स्टेटस जो है, ये जो टेस्ट है ये आपने क्लियर करना होगा। अगर आप ये क्लियर नहीं करेंगे तो आप मजीद यूके में टीचिंग नहीं कर सकते। क्वालिफाइड टीचर्स फ्रॉम आउटसाइड द यूके, अगर आप क्वालिफाइड टीचर हैं और आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, तो कैन वर्क एज ए टीचर इन इंग्लैंड फॉर अप टू 4 years विदाउट QTS। ये चीज़ हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आप यूके में 4 साल तक जो है विदाउट QTS के जॉब कर सकते हैं। अब आपको जॉब कैसे मिलेगी ये हम आगे चल के इंशाल्लाह आपको बताएंगे। गेटिंग क्वालिफाइड teacher status QTS, a degree, more than 2 years teaching experience, assessment only route without doing more training। आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आपकी डिग्री शो करे कि आप हाईली क्वालिफाइड है। 2 years टीचिंग एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। असेसमेंट ओनली रूट विदाउट डूइंग मोर ट्रेनिंग, और ये आपको मजीद ट्रेनिंग जो है वहाँ पे दी जाएगी इस एसएस के बाद। नंबर 2 पॉइंट है हमारा डिग्री बट लिमिटेड टीचिंग एक्सपीरियंस। आपके पास डिग्री तो है लेकिन आपका टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो लिमिटेड है। ट्रेन टू टीच on a course that will give them QTS by applying to Teaching Regulation Agency। अब यहाँ पे हमें एक नई चीज़ पता लगी है, TRA। TRA क्या है? मैंने भी आपको पीछे ये बात बताई थी। अगर आप यूके में एज ए टीचर अप्लाई करना चाहते हैं तो सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे लिख सकते हैं कि टीचर वैकेंसीज इन यूके, तो आपको TRA के थ्रू तमाम तर टीचर्स की जो वैकेंसीज हैं वो शो हो जाएंगी। अगर आपको ये शो हो जाती हैं तो उसके बाद फिर आप अप्लाई कर सकते हैं इस एजेंसी के थ्रू। ये एजेंसी के थ्रू जब आप अप्लाई करते हैं अगर आपको वीज़ा मिल जाता है जो इंशाल्लाह यकीनी है, तो उसके बाद फिर जब आप यूके जाते हैं तो 4 साल तक आप वहाँ पे टीचिंग कर सकते हैं और उसके बाद आपने QTS जो है वो क्लियर करना है और उसके बाद फिर आपको वहाँ पे परमानेंट जो है वो जॉब मिल जाएगी। नंबर 3 पॉइंट है हमारा कंप्लीटिंग ए टीचर ट्रेनिंग कोर्स इन इंग्लैंड। आप अपना टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स जो है वो इंग्लैंड में मुकम्मल कर सकते हैं, आपके पास ये ऑप्शन है। और रूट 1 में अप्लाई टू द TRA। अब पहला हमारा पॉइंट ये है कि हमने TRA के लिए कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई टू द टीचिंग रेगुलेशन एजेंसी यानी TRA, टीचिंग क्वालिफिकेशन फ्रॉम EEA, जिब्राल्टर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, द USA। ये कंट्रीज के नाम बताए जा रहे हैं। कैन सबमिट एविडेंस दैट यू आर रिकॉग्नाइज्ड एज ए टीचर इन द कंट्री वेयर यू क्वालिफाइड। आपने एक प्रूफ जो है वो भी शो करना होता है और वो प्रूफ जो है बहुत ज़रूरी होता है कि आप अगर प्राइवेट टीचर हैं किसी कंट्री में और वो एक रिकॉग्नाइज्ड स्कूल है तो आपको स्कूल की तरफ से एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो ये शो करेगा कि आपका वहाँ पे 5 साल का 2 साल का जो है वो एक्सपीरियंस है। मैक्सिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। नॉट
prohibited or restricted from teaching by a professional sanctions against you, और आपको या आपके ऊपर कभी किसी भी किस्म का फर्द जुर्म आयद नहीं हुआ, ना आपके ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी लगाई गई है, आप टीचिंग जो है वो नहीं कर सकते। ये चीज़ भी आपने शो करनी है जी। रूट 1, अप्लाई टू द टीचिंग रेगुलेशन एजेंसी TRA डॉक्यूमेंट्स दैट शो your official status as a teacher from the organization that regulates teachers in the country where you qualify। आपको एक ऑफिशियल स्टेटस लेटर जो है वो शो करना पड़ेगा टीचर का। अगर आप खुद टीचर हैं तो आपको अपना ऑफिशियल स्टेटस लेटर एज ए टीचर शो करना पड़ेगा अपने अदारे की जानब से, that regulates teachers in the country where you qualify। यानी अगर आप पाकिस्तान में टीचिंग कर रहे हैं, आप पाकिस्तान से किसी प्राइवेट स्कूल में हैं और जो आपका प्राइवेट स्कूल है डेफिनेटली वो एक अवार्डिंग बॉडी के साथ वर्क कर रहा होगा। जो रजिस्टर्ड अवार्डिंग बॉडी है वो भी आपको एक सर्टिफिकेट जो है वो इशू करेगी जिसमें वो आपका स्टेटस शो करेगी कि आप वाकई एक जेन्युइन टीचर है। नॉट नीड टू डू एनी फर्दर टीचर ट्रेनिंग और अंडरगो एन असेसमेंट टू गेट QTS वाया दिस रूट। अगर तो आप एज ए जेन्युइन टीचर जो है वो शो हो जाते हैं तो इस सूरत में फिर आपको QTS जो है वो करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ सकती। बहरहाल अगर आप अपना एलिजिबिलिटी टेस्ट देना चाह रहे हैं, चेक करना चाह रहे हैं क्या आपके लिए ये टेस्ट ज़रूरी है या नहीं है, तो ये नीचे वेबसाइट दी जा रही है, आप इस वेबसाइट को देख सकते हैं। अप्लाई फॉर QTS in england.education.gov.uk एलिजिबिलिटी स्टार्ट। तो आप इसको इसी तरीके से अपने ब्राउज़र पे लिख कर भी चेक कर सकते हैं। रूट 2 की तरफ चलते हैं, असेसमेंट ऑनली QTS। रूट 2, असेसमेंट ऑनली QTS टू डिमॉन्स्ट्रेट यू मीट द स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिफाइड टीचर स्टेटस। अप्लाई फॉर QTS टू द टीचर्स रेगुलेशन एजेंसी TRA इफ यू हैव ए टीचिंग क्वालिफिकेशन फ्रॉम EA, Gibraltar, Australia, Canada, New Zealand, Switzerland, the USA। Can submit evidence that you are recognized as a teacher in the country where you qualified। आपको एक एविडेंस जो है वो शो करना पड़ेगा जिसमें आपने ये चीज़ शो करनी है कि आप अपने जिस कंट्री से तल्लुक़ रखते हैं आप वहाँ पे रिकग्नाइज थे। एक्सपीरियंस टीचर्स विद अ डिग्री कैन गेन QTS विदाउट डूइंग ए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। और अगर आपका एक्सपीरियंस जो है वो ये चीज़ शो करता है, यानी आपका जो प्रोवाइडर है, जैसे आप रूट्स में या बीकन्स में जॉब कर रहे थे पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में, और वो एक ऑथेंटिक स्कूल है, उनकी तरफ से अगर कोई लेटर जारी हो जाता है और वो ये शो करता है कि आप वाकई जेन्युइन टीचर थे 2 साल से या 5 साल से, तो तब आपको QTS जो है ये करने की ज़रूरत नहीं है UK में। नंबर 2 पॉइंट, अप्लाई टू ए UK गवर्नमेंट अप्रूव टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम इन इंग्लैंड फॉर एन असेसमेंट शोइंग यू मीट द स्टैंडर्ड्स और QTS। लेकिन फिर भी ये चीज़ रह जाती है क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड स्कूल है और इनकी मेथोडोलॉजी बहुत हाई है, लेकिन फिर भी आपने UK में टीचर्स ट्रेनिंग प्रोवाइडर जो है उनको एक छोटी सी असेसमेंट ज़रूर देनी है ये चीज़ चेक करने के लिए कि आया आपको QTS की ज़रूरत है या नहीं है। डू नॉट नीड टू विजिट द UK टू बी असेस्ड एंड गेन QTS। आपको UK आने की ज़रूरत नहीं है QTS करने की। इफ़ यू कम टू इंग्लैंड टू टीच अंडर द 4-year रूल यू कैन अप्लाई टू ए टीचर्स ट्रेनिंग प्रोवाइडर ऑफरिंग असेसमेंट ओनली QTS। अगर आप UK में आ जाते हैं 4 साल के लिए के बाद आपको ये ज़रूरी है कि आप टीचर्स ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है इसको दें। एलिजिबिलिटी, मिनिमम 2 years टीचिंग एक्सपीरियंस, 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। फर्स्ट डिग्री फ्रॉम UK और नॉन UK यूनिवर्सिटी। आपकी डिग्री UK से हो या किसी नॉन UK कंट्री की भी जो है वो भी एक्सेप्टेबल है, यूनिवर्सिटी डिग्री होनी चाहिए। स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट टू ग्रेड 4 इन GCSE इंग्लिश लैंग्वेज एंड मैथ। इसमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज और मैथ के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस दिया जाएगा। नंबर 4 पॉइंट है टीचिंग चिल्ड्रन एज 3 to 11 स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट टू ग्रेड 4 इन ए GCSE साइंस। तो आपके पास जो स्टूडेंट्स होंगे वो 3 साल से लेके 11 साल के दरमियान में होंगे। जी यहाँ पे जैसा कि हमने आपको बताया कि एक नंबर दिया जा रहा है 0800 389 2500। आप इस पे भी कॉल कर सकते हैं और कॉल करके अपनी जो पाकिस्तानी क्वालिफिकेशन है उसको वेरीफाई कर सकते हैं क्या है ये UK की जो क्वालिफिकेशन है उसके इक्विवेलेंट है कि आप UK में GCSE कि जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी ये 3 साल से 11 साल के दरमियान है आप उनको पढ़ा सकते हैं। या फ्री स्टेटमेंट जो है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी UK ENIC की जानब से। वंस यू हैव सबमिटेड योर एप्लीकेशन, आपको एक एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करनी होगी अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। और UK ENIC आप इसको गूगल में लिख के टाइप भी कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आप इनको अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। फ्री स्टेटमेंट जो है वो आपको कंपेयर करके जो है वो बता देंगे कि आया आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो इस लेवल की है या नहीं है। योर टीचिंग एक्सपीरियंस मस्ट कंसिस्ट ऑफ टाइम स्पेंड टीचिंग। आपका जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो उसमें आपका टाइम फैक्टर होना चाहिए, कितना टाइम आपने पढ़ाया है। हैव टेकन प्लेस इन 2 सेपरेट स्कूल, 2 स्कूल्स होने चाहिए जिनमें आप सेपरेट पढ़ा चुके हो। डिमॉन्स्ट्रेट यू हैव टॉट यंग पीपल फ्रॉम रेंज ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स,
ये भी आपने शो करना है कि आपने छोटे बच्चों को पढ़ाया है, डिफरेंट बैकग्राउंड से उनका तल्लुक था, कोई इंडिया से था, कोई बांग्लादेश से था, कोई पाकिस्तान से था। Demonstrate you are familiar with different approaches to teaching, learning and school management। ये चीज़ भी आपने शो करनी है कि आपके अंदर एबिलिटी है कि आप अच्छे तरीके से टीच कर सकते हैं, हर इन्वायरमेंट में आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, और स्कूल मैनेजमेंट जो है वो भी आपकी बहुत परफेक्ट है। योर टीचिंग एक्सपीरियंस कैन हैव बीन गेन इन एनी टाइप ऑफ स्कूल, कोई भी स्कूल हो सकता है, एक्सेप्टेबल है। स्पेंड टीचिंग ए नॉन इंग्लिश करिकुलम, ऐसा भी हो जिसमें इंग्लिश ना बोली जाती है, वो भी एक्सेप्टेबल है। डिवाइडेड बिटवीन 2 स्कूल सेटिंग्स, 2 स्कूल्स की सेटिंग्स हो जाएं तो ज़्यादा बेस्ट है। हाउ टू अप्लाई फॉर एन असेसमेंट ओनली QTS, एप्लीकेशन मस्ट बी मेड टू वन ऑफ द UK गवर्नमेंट अप्रूव्ड असेसमेंट ओनली टीचर्स ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स इन UK। अगर आप QTS का टेस्ट देना चाहते हैं तो आपने UK गवर्नमेंट के जो अप्रूव्ड असेसमेंट सेंटर्स हैं टीचर्स के लिए, आप वहीं रब्ता कर सकते हैं और वही आपको ये सहूलत प्रोवाइड करेंगे। असेसमेंट ऑफ योर टीचिंग विल बी कैरिड आउट इन पर्सन एट योर प्लेस ऑफ वर्क, आपके वर्क प्लेस के ऊपर भी ये काम हो सकता है, असेस किया जा सकता है। फीस की 1500 पाउंड से स्टार्ट होकर 4000 पाउंड तक जो है वो जारी है। बिटवीन 1500 to 4000 पाउंड आपसे चार्ज किए जाते हैं। QTS का जो एग्ज़ाम है जिसमें आपका असेस किया जाता है। बिफोर यू अप्लाई चेक विद चोजन टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइडर, आप ये देख सकते हैं कौन सा प्रोवाइडर है। एक्सेप्ट इंटरनेशनल एप्लीकेशन फ्रॉम असेसमेंट ओनली QTS, जो भी इंटरनेशनल एप्लीकेशंस होंगी वो QTS पास होने के बाद ही एक्सेप्ट होंगी। Can come to your country to do the assessment, confirm your eligibility for assessment, learn more about the specific requirements, आप requirements के बारे में भी मालूमात ले सकते हैं। If your application is successful, the provider will help create a portfolio of your teaching work, तो ये provider जो है ये help करेगा। Carry out an assessment of your teaching। Number 3, ask to see evidence of your qualification, ask you to sit a test to demonstrate your written and spoken English in fluent, accurate and clear grade 4 in GCSE English language and math and science। तो अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो आपको ये चेक करेंगे कि आया आपकी इंग्लिश जो है वो परफेक्ट है, फ्लुएंटली आप बोलते हैं, एक्यूरेट अंग्रेजी की ग्रामर है आपकी, और आपका जो ग्रेड है 4 GCSE इंग्लिश लैंग्वेज और मैथ पढ़ाने के लिए वो बेहतरीन है। इफ योर एप्लीकेशन इज सक्सेसफुल, द प्रोवाइडर विल वंस अगेन हैव द हेल्थ एंड फिजिकल कैपेसिटी टू ट्रेन टू टीच, अंडरगो सेफगार्डिंग चेक्स, आपकी सेहत को देखेंगे, आप पढ़ाने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद आपकी हेल्थ जो है वो से इस हद तक है कि आप कोई इन्फेक्शन जो है वो स्टूडेंट्स में ना शेयर कर दें। रीअप्लाई व्हेन यू हैव गेन मोर रेलेवेंट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, आप दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप रीअप्लाई कर सकते हैं। व्हेन यू हैव गेन मोर रेलेवेंट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, आपने टेस्ट दिया, आपको पता लगा कि आपकी कमी कहाँ थी, आपने रेलेवेंट स्किल्स और एक्सपीरियंस हासिल कर लिया, आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। गेन योर QTS बाय ट्रेनिंग टू टीच इन इंग्लैंड, आप अपना QTS जो है वो दोबारा हासिल कर सकते हैं ट्रेनिंग करके इंग्लैंड में। ओवरसीज टीचर्स कैन टीच इन इंग्लैंड फॉर अप टू 4 years। ओवरसीज जो टीचर्स, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप वीज़ा हासिल करके आ जाते हैं तो आप 4 साल तक वहाँ पे पढ़ा सकते हैं। उसके बाद फिर आपको QTS का एग्ज़ाम देना है। क्वालिफाइड एज ए टीचर इन कंट्री आउटसाइड द UK, आपने ये भी शो करना होता है कि आप एक क्वालिफाइड टीचर थे अपने मुल्क में जहाँ पे आप रहते थे। कंप्लीटेड ए कोर्स ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ दैट कंट्री, और आपने वहाँ पे कोर्स जो है वो मुकम्मल किया था। एम्प्लॉयड इन मेंटेन्ड स्कूल्स एंड नॉन मेंटेन्ड स्पेशल स्कूल्स बट नॉट ए प्यूपल रेफरल यूनिट, जी तो आप ऐसे स्कूल्स में पढ़ाते रहे हैं जो वेल मेंटेन्ड स्कूल थे, और अगर वो नॉन मेंटेन थे तब भी आपने वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो वीज़ा रिक्वायरमेंट्स आपकी क्या है? ऑफर्ड ए जॉब बाय ए लाइसेंस होम ऑफिस एम्प्लॉय स्पॉन्सर, और अब हम उनको बताएंगे कि अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी वीज़ा की रिक्वायरमेंट क्या है। इसमें पहली है कि ऑफर्ड ए जॉब बाय ए लाइसेंस होम ऑफिस एम्प्लॉयर स्पॉन्सर। मैंने आपको बताया था कि एक एजेंसी है जिसका जिक्र हमने इस वीडियो के शुरू में किया था। उस एजेंसी को आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं और उसके थ्रू आपको बहुत सारी जो है वो इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे जो इंटरनेशनल टीचर्स की डिमांड रखते हैं, और आपने ये चीज़ चेक करनी है कि आया वो बाकायदा तौर पे होम ऑफिस से अप्रूव्ड हैं, वो उनका लाइसेंस जो है वो फुलफ़िल कर रहे हैं। अगर वो उनका लाइसेंस फुलफ़िल करते हैं तो तब आप एज ए टीचर उनके चैनल से अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2, स्पीक, रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश। आपको ये 4 स्किल्स जो है वो आने चाहिए। रोल पेज एट लीस्ट 20,480 पाउंड्स, जी तो आपको अगर जॉब कोई ऑफ़र कर देता है कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो वो जो आपकी इनिशियल सैलरी जो है वो मुकर्रर करेगा वो 20,480 पाउंड्स होगी, और आपका Tier 2 वीज़ा होगा।
हाई स्किल माइग्रेंट प्रोग्राम। वेयर टू लुक फॉर जॉब्स। वीडियो देखने वालों के जहन में ये ख्याल होगा कि तमाम तर इन्फॉर्मेशन तो आपने प्रोवाइड कर दी, लेकिन जॉब्स कहाँ पे सर्च करें। तो इसके लिए ये वेबसाइट दी जा रही है https://protocol teaching/vacancies.service.gov.uk। आप एज ए न्यू टीचर के तौर पे अप्लाई करते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो 25,714 पाउंड्स जो है वो होगी। न्यू टीचर्स की सैलरी 25,714 पाउंड्स से स्टार्ट होगी और ये जा सकती है 32,157 पाउंड्स तक। और सीनियर टीचर्स जो हैं बिटवीन कितनी लेंगे 39,864 पाउंड्स टू 50,935 पाउंड्स। जी, तो इसमें हमने तमाम तर इन्फॉर्मेशन आपको बताई कि आप यूके में एज ए टीचर कैसे जॉब कर सकते हैं, आपने वीज़ा कैसे हासिल करना है, वैकेंसीज़ के बारे में भी आपको बता दिया। अब आप वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके बाद फिर आप यूके चले जाते हैं, 4 साल जॉब करते हैं और उसके बाद आपको QTS का जो है वो एग्ज़ाम पास करना होता है। उसके बाद फिर आपको वहाँ पे स्टे मिल जाती है। होपफुली ये वीडियो आपको काफ़ी फ़ायदेमंद लगी होगी। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।